नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। दिल्ली के दिल में लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर कल हुआ वो धमाका जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। सवाल यह है, क्या दिल्ली फिर से आतंक के निशाने पर है? शाम करीब 6:52 पर दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर एक कार में जोरदार विस्फोट होता है। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और धमाका इतना जबरदस्त था कि पास खड़ी 2 ऑटो, एक बाइक में आग लग गई। अब तक जो जानकारी मिल रही है, 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। पुलिस और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। शुरुआती जांच में साफ हो गया है, धमाका कार में लगाए गए विस्फोटक से हुआ है। जांच एजेंसियां इसे आतंकी हमला मान रही है। सूत्र बता रहे हैं कि ब्लास्ट में फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल का नाम सामने आया है और पुलिस फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची हैं। शुरुआती जांच में साफ हो चुका है कि धमाका कार में लगाए गए विस्फोट से किया गया। जांच एजेंसियां जहां लगातार अलर्ट मोड पर है और इसके अलावा जो अभी पहलू सामने आ रहे हैं उसमें ब्लास्ट टेरर लिंक साजिश के कितने किरदार है वो हम आपको बताते हैं। डॉक्टर आदिल सहारनपुर से अब तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें शुमार है। सहारनपुर से उसे अरेस्ट कर लिया गया है और इसके अलावा डॉक्टर मुजम्मिल फरीदाबाद से पकड़ा गया है। तारिक उमर को उसने कार बेची थी, जो अभी ये शुरुआती जांच के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। डॉक्टर उमर धमाके का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। तो ये अभी तक के जो सुराग मिले हैं और उस आधार पर जो आरोपी बनाए गए हैं, उस आधार पर अभी तक ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का दौर देखने को मिला। तो घटना के बाद दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से लेकर 4 को बंद कर दिया गया है और लाल किला परिसर 13 नवंबर तक बंद रहेगा। ये सुरक्षा के मद्देनजर इस फैसले को लागू किया गया है। अमेरिकी दूतावास ने भी सुरक्षा एडवाइजरी जारी कर दी है। अब हम आपको बताएंगे कि कौन है उमर, वो शख्स जिसे इस पूरे ब्लास्ट का मास्टरमाइंड बताया गया था। उमर जिस प्रकार से अब तक सुराग मिले हैं उसमें सबसे बड़ा संदिग्ध माना गया है। उमर मोहम्मद पुलवामा का रहने वाला बताया जा रहा है। वो डॉक्टर से पेशे यानी कि उमर पेशे से डॉक्टर है, लेकिन जांच एजेंसियों के मुताबिक वो जैश ए मोहम्मद से टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है और धमाके की साजिश का मुख्य किरदार यानी कि मास्टरमाइंड माना जा रहा है। कि पूरी तरह से ये बताया जा रहा है कि उमर पुलवामा का रहने वाला है और इसके अलावा जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, पेशे से वो डॉक्टर बताया जा रहा है और यही नहीं, जैश के टेरर मॉड्यूल से जुड़ा ये पूरी तरह से सरगना पाया गया है। देश की राजधानी में हुआ ये धमाका कई सवाल छोड़ गया है। क्या ये नई आतंकी साजिश की शुरुआत है या फिर सुरक्षा में कोई बड़ी चूक? तो अब हर एंगल, हर पहलू से मामले की जांच जारी है और कई संदिग्ध हैं जिनसे लगातार अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। संदिग्ध जो गतिविधियां हैं उन पर पैनी निगरानी है, लेकिन ये घटना जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था है उस पर गंभीर सवाल निशान उठाती हुई नजर आ रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते सोमवार की शाम को एक भयानक जो घटना सामने आई उसने सबको झकझोर दिया। लाल किले के पास एक चलती कार में हुए विस्फोट में अब तक 11 लोगों की मौत, जबकि 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से 5 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये तस्वीरें देखिए, जिस प्रकार से इन तस्वीरों ने सभी को झकझोर कर रख दिया। अमरोहा के युवक की मौत की पुष्टि होती है, जबकि इस कार में धमाके का इस्तेमाल किया गया और ऊपर तक जो आग की लपटें देखने को मिली और धुआं ही धुआं चारों तरफ देखने को मिला। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। धमाके के बाद चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आया। पूरा देश इस समय हाई अलर्ट मोड पर है। गृह मंत्रालय की पूरी निगरानी है।
फरीदाबाद में एक महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद की गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। शाहीन पर संदिग्ध आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप है। 30 अक्टूबर को फरीदाबाद के ढौर क्षेत्र स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की छात्र मुजम्मिल अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके किराए के मकान से भारी मात्रा में विस्फोट सामग्री बरामद हुई। पूछताछ में मुजम्मिल ने शाहीन शाहिद का नाम लिया और पुलिस को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मुजम्मिल की कार की आरसी शाहीन के नाम पर पाई गई। कार की डिक्की से AK-47 राइफल मैगजीन बरामद हुई। शाहीन खुद एक प्रतिष्ठित अस्पताल में प्रैक्टिस करने वाली डॉक्टर है। खुफिया एजेंसियों को शाहीन के फोन से लखनऊ के कुछ नंबरों पर लगातार संपर्क के सबूत तक मिल चुके हैं। इनमें लालबाग और इसके अलावा चौक, केसरबाग इलाके शुमार है। लखनऊ पुलिस और खुफिया टीम इन संपर्कों की गहन जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में ये संकेत मिले हैं कि मुजम्मिल और शाहीन किसी बड़े आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा है या संभावना जताई जा रही है। विस्फोटक सामग्री और AK-47 की मौजूदगी से यह स्पष्ट हो रहा है कि ये लोग बड़े हमले की फिराक में थे। लखनऊ में विधानसभा सत्र नजदीक है और उसके लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी। अब गोमती नगर, हजरतगंज, चारबाग, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती है। सभी होटल, गेस्ट हाउस और पीजी को भी चेकिंग की जा रही है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां शाहीन और मुजम्मिल के कनेक्शन की गहन पड़ताल कर रही है। क्या ये मामला सिर्फ फरीदाबाद तक सीमित है या लखनऊ में भी कोई स्लीपर सेल सक्रिय है? जवाब ढूंढना अब सुरक्षा एजेंसियों के लिए प्राथमिकता बन चुका है। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।